चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि क्लास 11 के प्रोग्रेशन चैप्टर से है। सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। एडवांस जेई मेन व्हाटएवर। क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनफैक्ट बोर्ड स्टैंडर्ड में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन लोग इसको फॉर्मल मेथड से करते हैं। वो फॉर्मल मेथड आई थिंक सब कोई जानता हो, आप भी जानते होंगे। ये क्वेश्चन है सिंपल, द सम ऑफ n terms of two series in AP are in the ratio 3n minus 13 ratio 5n plus 21. Find the ratio of their 24th term. The ratio of their 24th terms. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हालांकि इसका जो फॉर्मल मेथड है सॉल्व करने का वो सभी लोग जानते हैं और वो बिट लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग है। हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से कि जिसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर आप इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड इसका एक क्वेश्चन का सब पार्ट भी ऐसा मिलेगा जो इनफैक्ट क्वेश्चन जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत रेयर है। और वो अगर मिलता भी है तो जेई एडवांस के लेवल का होगा, जिसको इनफैक्ट इस फॉर्मल मेथड से सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम फॉर्मल मेथड को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। हम आते हैं इसको सॉल्व करने के तरीका बताते हैं क्या है। अब इसमें दिया हुआ क्या कि द सम टू n टर्म्स ऑफ टू सीरीज, यानी यहां दो डिफरेंट सीरीज दिया हुआ, टू सीरीज इन एपी। द रेशियो ऑफ their nth term is sum to n terms is 3n minus 13 and 5n plus 21. सपोज हम फर्स्ट सीरीज के सम टू n टर्म्स को sn लिखते हैं और सेकेंड सीरीज के सम टू n टर्म्स को s2 लिखते हैं। और ये हमारा दिया हुआ 3n minus 13 डिवाइड बाई 5n plus 21। हमको इसका रेशियो निकालना है 24 टर्म का, मतलब इन दोनों सीरीज के 24 टर्म का जो वैल्यूज आएंगे उनका रेशियो क्या आएगा। इसको शॉर्टकट में या अदर मेथड से एक मेथड सॉल्व करने का जो तरीका है उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है जो आई थिंक आप लोग जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि इसके मैं लेक्चर वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूँ और कैसे होता है ये, कैसे आया पूरा डेरिवेशन, पूरा उसको फुल फ्लेज के साथ में मैंने बताया उसमें। यहाँ पे मैं बस आउटलाइन बता देता हूँ कि सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी का जो फॉर्मेट होता है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n होता है विदाउट द कांस्टेंट टर्म। Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। सिंपल सा चीज है, ये आप लोग जानते भी होंगे। इसके सम टू n टर्म्स का जो फॉर्मूला उसको एनालाइज करने पे ये पाया गया कि इसका जो फंक्शन होता है सम टू n टर्म्स जो है इट इज फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n विदाउट द कांस्टेंट टर्म, मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इस अगर किसी एपी के सम टू n टर्म्स का एक्सप्रेशन पता है तो उस एक्सप्रेशन को देख के हम एट इंस्टेंट उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं। ये भी मैंने डिस्कस किया वीडियो में कि कैसे आता है ये। इसका फर्स्ट टर्म जो होगा जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म होगा a प्लस बी, द सम ऑफ द कोफिशिएंट। एंड इसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं ये होगा ट्वाइस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। बस यही एक कंसेप्ट है जो पूरा इस सम्स को ओरली सॉल्व कर देगा। कैसे बताएं, देखो अब सम टू n टर्म्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा बात है। यहाँ पे दिया हुआ 3n माइनस 13 बाई 5n प्लस 21, ये भी सम टू n टर्म्स है s1 और s2 भी सम टू n टर्म्स है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ, रेशियो का मतलब तो कोई फैक्टर जरूर कैंसिल हो सकता है। तो अगर फैक्टर कोई कैंसिल हुआ तो कौन सा कैंसिल हुआ, इसमें फैक्टर कैंसिल हुआ होगा तो आई थिंक इसमें फैक्टर कैंसिल हुआ है n, या उसके साथ कोई कांस्टेंट भी कैंसिल हुआ। चलो हम इस पे n मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 13n। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5n स्क्वायर प्लस 20n। यानी अब हम मान लें कि s1 का जो रिजल्ट है वो इतना है और s2 का जो रिजल्ट है ये एक शॉर्टकट टेक्निक है।
इजिली यू कैन फाइंड, क्योंकि हमको वापस रेशियो ही निकालना है। अगर इसमें कोई फैक्टर भी मल्टीप्लाई है, ये क्वेश्चन तुम लोग रेज कर सकते हो कि सर कोई फैक्टर भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। हम बोलते हैं यस मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग को यहाँ रेशियो निकालना है तो वही चीज वहां भी बैलेंस हो जाएगा, वो फैक्टर उसमें बैलेंस हो जाएगा। हम यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करने की इसलिए, अब देखो ये जो न्यूमरेटर वाला जो सीक्वेंस है ये S1 है, यानी कि हमारा फर्स्ट सीरीज का सम टू n टर्म्स का एक्सप्रेशन हो गया 3n² माइनस 13, और सेकेंड जो सीरीज है उसके सम टू n टर्म्स का हो गया 5n² प्लस 21n। अब इसको देख के हम लोग इसका फर्स्ट टर्म इजिली निकाल सकते हैं, दैट इज -10, फर्स्ट टर्म -10 और कॉमन डिफरेंस हो गया 6। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म हो गया 26 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया 10। अब क्या, अब सीरीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, तो इसका 24th टर्म निकल जाएगा, इसका भी 24th टर्म निकल जाएगा। इसका 24th टर्म क्या होगा, a प्लस 23d, a प्लस 23 इंटू डी, इसका हो जाएगा a प्लस 23 इंटू डी। ये दोनों नंबर पता चल गया हम लोग को, इनके रेशियो निकाल लेंगे, दैट्स ऑल। मतलब अगर थोड़ा प्रैक्टिस रहे, जैसे स्टूडेंट जो लोग एंट्रेंस के लिए अपियर करते हैं, उनकी तो इतनी खासी ऐसी प्रैक्टिस रहती है कि ये चीज वो वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक एन ए टर्म या कोई पर्टिकुलर टर्म, अगर सारा वैल्यू पता हो, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो अब ये दोनों नंबर का रेशियो हमारा आंसर होगा 23 इंटू डी, डी यहाँ पे 6 है, हम लिखे नहीं है, ये बहुत ही उसमें जो बात है ये लिख देते हैं 23 इंटू 6 माइनस 10, ये थोड़ा मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं, फिर इसको निकाल सकते हैं, ये रेशियो हो गया। अब देखो ऐसे प्रॉब्लम को आप किसी भी टेक्स्ट बुक में पा सकते हो, चाहे वो बोर्ड स्टैंडर्ड का हो या किसी एंट्रेंस के लिए बुक हो। आप किसी भी बुक में जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पाएंगे कि फाइंड द रेशियो ऑफ, हम मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, आप इस पे जरा देखिएगा, ये आपको मिलेगा नहीं, फाइंड द रेशियो ऑफ नॉट दियर, हम एक मिनट, फाइंड द रेशियो ऑफ, सपोज हम यहाँ पे इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, ये फाइंड द रेशियो ऑफ, जूम करो, फाइंड द रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म of first AP to 12th term of second AP। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप कहीं देख नहीं पाएंगे, जल्दी मिलेगा नहीं, समझिए एक तरह से ये सेल्फ जनरेटेड है, हमको लगता है कि इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर रेशियो ऑफ सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला दिया हुआ, इस तरह से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पा गए, देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पा गए दोनों एपी का, तो हम सेपरेटली 7 टर्म निकाल लेंगे इसका इन द सेम वे, और 12 टर्म निकाल लेंगे, और फिर हम यहाँ पे रेशियो ले लेंगे। अगर कोई कॉमन फैक्टर भी अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। सो ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है, इट इज नॉट ए टेक्निक, मतलब इस ऑब्जर्वेशन को हम फॉलो करके, ये जो यहाँ रिजल्ट जो हम इसको बॉक्स कर देते हैं, सम टू एन टर्म्स का जो रिजल्ट है यहाँ पे, ये रिजल्ट को बॉक्स कर देते हैं, सम टू एन टर्म्स का एक्सप्रेशन ये होता है जहां से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इजीली पा सकते हैं। और यहाँ पे जो एस सब टू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो दिया हुआ था रेशियो, उस रेशियो में सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एन मल्टीप्लाई करते हैं, उस एक्सप्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता है, जिससे हम डायरेक्ट उस टेक्निक से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर निकल जाए किसी एपी का, तो उस एपी का हर चीज हम लोग निकाल सकते हैं, हर चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो इस तरह से जितनी भी टेक्निक और इस तरह से जितने भी शॉर्टकट मेथड के जो प्रॉब्लम्स आएंगे किसी भी चैप्टर्स में, हम अपने सक्सीडिंग वीडियो में ऐसे ही आप लोग को देते रहेंगे। थैंक यू।